Welcome to Jen Steno classes. राजस्थान उच्च न्यायालय 80 शब्द प्रति मिनट। हिंदी जीवनी डिक्टेशन। अध्याय संख्या 46। रेडी स्टार्ट। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। विराम वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। विराम वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपी भी थे। विराम वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला। विराम गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। विराम उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरीके के पद और गद और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। विराम इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। विराम रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहाँ की अच्छाइयों को यहाँ पर लाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। विराम उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे मात्र 8 साल की थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। विराम 16 साल की उम्र में भानु सिम्हा उपनाम से उनकी कविताओं प्रकाशित भी हो गई थी। विराम वह घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज्य की भर्त्सना करते हुए देश की आज़ादी की मांग की। विराम जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड का त्याग कर दिया। विराम रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता की जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ। विराम उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। विराम वह अपने माँ बाप की 13 जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। विराम जब वे छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे इसलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। विराम टैगोर परिवार बंगाल रेनेसां के अग्र स्थान पर था। विराम वहाँ पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके सबसे बड़ी विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे। उनके एक दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। विराम
उनके एक और भाई ज्योतिन्द्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे। विराम उनकी बहन स्वर कुमारी देवी एक कवयित्री और उपन्यासकार थी। विराम पारंपरिक शिक्षा पद्धति उन्हें नहीं भाती थी, इसलिए कक्षा में बैठकर पढ़ना पसंद नहीं था। विराम वह अक्सर अपने परिवार की सदस्यों के साथ परिवार की जागीरी पर घूमा करते थे। उनके भाई हेमेंद्रनाथ उन्हें पढ़ाया करते थे। विराम इस अध्ययन में तैराकी, कसरत, जूडो और कुश्ती भी शामिल थे। विराम स्टॉप।